हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th की एक नई पोएम जिसका नाम है एनिमल्स। जैसा कि ये पोएम है, एनिमल्स का मीन होता है जानवर। यहाँ पर जो पोइट है वो बताता है कि किस प्रकार इंसानों से कई ज़्यादा फेथफुल जो अपनापन होता है वो हमें जानवरों से मिलता है। तो ऐसी एक पोएम है। इसमें सबसे पहले इसके वर्ड्स करते हैं हम, हार्ड वर्ड्स। जैसा कि हार्ड वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड दिया हुआ है प्लेसेट। प्लेसेट का मतलब होता है शांत। नेक्स्ट आपका वर्ड जो दिया हुआ है सेल्फ कंटेंट। सेल्फ कंटेंट मतलब होता है जो अपने आत्मसंतुष्ट जिसे हम बोलते हैं, तो जो अपने आप में संतुष्ट हो, अपने आत्मा को संतुष्ट कर सके, ऐसे को हम बोलते हैं सेल्फ कंटेंट यानी कि आत्मसंतुष्ट। अगला जो वर्ड दिया हुआ है वो दिया हुआ है स्वेट। स्वेट का मतलब होता है उदास होना। नेक्स्ट वाइन। वाइन का मतलब होता है शिकायत करना। नेक्स्ट सिंस। सिंस मतलब होता है गुनाह। डिमेंटेड। डिमेंटेड का मतलब होता है पागल। नेक्स्ट दिया हुआ है मेनिया। मेनिया का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खुश, बहुत ही ज़्यादा उत्साही। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है नील्स। नील्स का मतलब होता है घुटनों पर झुकना। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है एविंस। एविंस का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना है, किसी चीज़ को शो करना। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपना अधिकार होना। नेक्स्ट जो वर्ड दिया हुआ है हमारा वो दिया हुआ है नेग्लिजेंटली। नेग्लिजेंटली का मतलब होता है असावधानी से, यानी कि जिस पर आप कोई भी ध्यान न देकर और बिना किसी प्रिकॉशन के साथ करें तो उसे हम बोल देंगे नेग्लिजेंटली यानी कि असावधानी से। तो जैसा कि इसमें दिया है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मैं विचार करता हूँ कि मैं जो है अपने आप को बदलूँ एंड लिव विद एनिमल्स, और जानवरों के साथ रह सकता हूँ। दे आर सो प्लेसेड एंड सेल्फ कंटेंट। क्योंकि वो क्या है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा शांत होते हैं, बहुत ही ज़्यादा धैर्यवान होते हैं, और उनके साथ मैं खड़ा होकर एक लंबा समय बड़े ध्यानपूर्वक आराम से गुजार सकता हूँ। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इससे कि मैं उनके साथ खड़ा होकर अपना एक लंबे से लंबा समय उनके साथ बड़े आसानी से गुजार सकता हूँ। मीन्स यहाँ पर जो पोएट कहता है वो कहता है कि आज जो इंसान है, इंसान के अंदर आज शांति बिल्कुल नहीं है, ना ही वो एक उसके अंदर कोई एक आत्मसंतुष्टि है। वो क्या कर रहा है, प्रकृति जो है, हमारी नेचर जो है, उसके साथ, एनिमल्स के साथ, और भी जो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी नेचर के अंदर हैं, उनके साथ आए दिन नए नए परीक्षण करने में लगा हुआ है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने में लगा हुआ है, जिससे कि वो क्या है, बहुत कुछ सीख सकता है। तो इन एक्सपेरिमेंट्स से वो चाहता है कि इनसे वो दूर रहे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ दिया हुआ हमारा, दे डू नॉट स्वेट एंड वाइन about their condition, they do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make mistake discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owing things. Not one kneels to another, nor to his kind that lived thousands of years ago. Not one is respectable or unhappy over the whole earth. So they show their relations to me and I accept them. They bring me tokens of myself and evince them plainly in their profession. तो अब इस पैराग्राफ को थोड़ा समझाते हैं। They do not sweat and whine about their condition. वो कहता है यहाँ पर कि जो जानवर हैं, यहाँ पर जो दे वर्ड यूज़ किया गया वो यूज़ किया गया एनिमल्स के लिए। जो जानवर हैं वो अपनी कंडीशंस के लिए कभी भी ना ही तो उसके बारे में कभी उदास होते हैं और ना ही कभी उसकी किसी के बारे में किसी से कोई शिकायत करते हैं। देखिए, आप किसी जानवर को कुछ खाना मत दीजिए, कुछ मत करिए, वो आपसे कोई शिकायत नहीं करेगा, अपना बैठा रहेगा। लेकिन इंसान वो आपको बार बार परेशान करेगा। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क। और वे रात में भी जो है मनुष्यों की तरह कभी जागते नहीं है। वो अपना काम जब होता है अपना काम तभी करते हैं। एंड वीप फॉर देयर सिंस। और ना ही कभी अपने गुनाहों, अपने पापों के लिए, जो उन्होंने अपने जो पाप किए हैं उन पापों के लिए कभी भी रोते नहीं है। दे डू नॉट मेक मिस्टेक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। और ना ही वे कभी ईश्वर के प्रति जो उनके कर्तव्य हैं उनकी चर्चा, उनका डिस्कस करके, उनके साथ आपस में उनके साथ सामंजस्य बिठाकर कभी उनके साथ किसी दूसरे व्यक्ति के साथ चर्चा इस प्रकार की नहीं करते जिससे कि कोई दूसरा व्यक्ति परेशान हो। नॉट वन इज़ डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज़ डिमेंटेड विद द मेनिया ऑफ ओइंग थिंग्स। और इनमें से जो जानवर हैं वो ना तो कभी किसी चीज़ से असंतुष्ट हैं और ना ही कभी किसी चीज़ को अपने पास एकत्रित करने के लिए उत्साहित दिखते हैं। वो
जैसे आज इंसान कई चीज़ों को पाने के लिए बिल्कुल पागल हो चुका है, एकदम उतारू हो चुका है, उन्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता है, तो वो इस प्रकार से नहीं होते हैं। वे ना ही कभी किसी के सामने अपनी किसी इच्छा पूर्ति के लिए किसी के सामने घुटने टेकते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वो किसी की एक तरीके से किसी की चापलूसी करना, अपने काम को निकालने के इस प्रकार के कोई कार्य नहीं करते। दे नॉट वन नील्स अनदर टू दैट लिव थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगो। जो ऐसा जो है पिछले कई हज़ार वर्षों से, जैसा हम देख रहे हैं इस पृथ्वी पर कई वर्षों से ऐसा ही होता आ रहा है। एक व्यक्ति अपना काम निकालने के किसी दूसरे व्यक्ति के आगे तरह तरह के झूठ बोलकर, तरह तरह के बहाने बनाकर, उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेकर वहाँ पर इन चीज़ों को करता आया है। नॉट वन इज़ रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी ओवर द होल अर्थ, सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और इस जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर वे अपने कभी मुझे अपने जो रिलेशंस हैं उनको कभी नहीं दिखाते, और वो हमेशा क्या करते हैं, एक दूसरे को अपनाते हैं। इंसानों की तरह नहीं है कि आपसे रिश्ता नहीं है तो आपको अपनाए ना, रिश्ते हैं, कुछ दरारें आई तो उनको छोड़ दिया, ऐसा नहीं होता है। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। और अगर इस प्रकार के वो रिलेशन मुझे दिखाते हैं तो मैं उनको क्या करता हूँ, इस तरीके का जब वो मुझे भाव दिखाते हैं, इस तरीके की मुझे भावना दिखाते हैं, तो मैं उनको क्या करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ, उनको स्वीकार करता हूँ। और जो चीज़ें उनके पास हैं उनको वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ देन इविंस दैम प्लेनली ऑन देयर पोजिशंस। और जो चीज़ें भी उनके पास हैं उन सब चीज़ों को वो क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। जैसे कि वो क्या है, एक जो इंसान के साथ बिल्कुल घुल मिल कर रहते हैं और किसी प्रकार का कोई दिखावा नहीं करते। मीन्स यहाँ पर जो पोएट है वो ये कहना चाहता है कि हमें जानवरों से ये सीख लेनी चाहिए कि जो भगवान ने हमारी जो परिस्थितियाँ दी हैं हमें उन पर कभी रोना नहीं चाहिए। जैसे कि हमें दुख दे दिया तो हम रोने लग रहे हैं, भगवान हमने हमारे साथ एक क्या कर दिया, हमें इतना गरीब बना दिया, उसे इतना अमीर बना दिया, हमें ये दे दिया, उसे वो दे दिया। इन चीज़ों के ऊपर कभी भी हमें रोना नहीं चाहिए, इन चीज़ों का भी हमें पश्चाताप, इन चीज़ों के ऊपर कभी भी हमें मलाल नहीं करना चाहिए। और जो लोग रात में अनैतिक कार्य करते हैं, मीन्स जो गलत कार्य करते हैं, उनमें कभी नहीं रहना चाहिए। और अपने गुनाहों पर जो हमने पाप किए हैं उन पर कभी भी आंसू नहीं बहाना चाहिए। हमें हमेशा भगवान के लिए, एक मानव को सिर्फ उसके जो भगवान से सिर्फ मानव हित की बातें करनी चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ पर्सनली अपने व्यक्तिगत फ़ायदे की बात हो, ऐसा नहीं। वहाँ पर जो बातें करनी चाहिए सिर्फ मानव हित की बातें करनी चाहिए। अगर हम इस तरीके का व्यवहार अपने लिए अपना लेते हैं तो जाहिर सी बात है हमारे अंदर एक मानवीय आचरण आ जाएगा। और जो चीज़ें हमारे किसी काम की नहीं है, जिनका हमने अपने पास में एकदम उनको कलेक्ट करके रखा है, स्टोर करके रखा है, जिनका कोई काम नहीं है, ऐसी चीज़ों से हमें दूर रहना चाहिए। बल्कि ऐसी चीज़ों को किसी ज़रूरतमंद को देना चाहिए। और हमेशा हमें चापलूसी से बचना चाहिए, और ना ही कभी किसी को एक जो डिस्क्रिमिनेशन वाले रिलेशंस होते हैं उनको कभी भी नहीं दिखाना चाहिए। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि उन्होंने ये सारी चीज़ें कहाँ से सीखी, ये सारी चीज़ें ये कहाँ से लेकर आते हैं। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो। क्या मैं इस जो रास्ता था उससे कई समय पहले वहाँ से गुजरा था। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। और शायद मैंने वहाँ पर उनको क्या था, बड़े ही नेग्लिजेंटली, मतलब उनको वो बिल्कुल ध्यान न देकर उनको वहाँ पर मैं छोड़ आया। मतलब ये चीज़ें मैंने क्या है इन जानवरों से सीखी। जो जानवर वहाँ पर इन चीज़ों को, जानवर जिस प्रकार से रहते हैं उन्हें किसी की परवाह नहीं होती है, उसी प्रकार हमें भी इंसान को कहना चाहिए किसी चीज़ की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि जो मानव हित की चीज़ें हों उन्हीं को अपने साथ रखना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो पोएट है वो वही कहना चाहता है कि हमें इन जानवरों से सीखना चाहिए कि ना कि हमें किसी चीज़ के ऊपर हैरान होना चाहिए, बल्कि हमें एकदम अपने अंदर आत्मसंतुष्ट रहना चाहिए। तो ये थी पोएम, इसके क्वेश्चन आंसर्स और रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जो भी है आपको मैं PDF फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगा। थैंक यू।